Hello students, I am going to teach you lesson number 3, Discovering the Saga Continuous by A.R. William. In previous video, I taught you about टूट, किंग टूट के बारे में, जिसका पहले नाम था तूतनखामेन। ये जो टूट हैं इनका पूरा नाम था तूतनखामेन। ये किंग ऑफ इजिप्ट के रहने वाले थे, राजा थे। GYPT है। ये मिस्र के राजा थे जो अल्प आयु में राजा बने और अल्प आयु में ही टीनेजर्स एज में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के बारे में हम आपको कल पहले के वीडियो में बताए थे और इस प्रकार से आज हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। टूट के बारे में, किंग टूट जो कि इजिप्ट का एक बहुत ही कम समय तक शासन करने वाला राजा था, जिसके बारे में ये बताया गया जिम कार्टर के द्वारा 1922 में जिसकी खोज की गई थी पहली बार मिस्र में। उनके बारे में लोग पहले केवल इतिहास में जानते थे, बट जिमी कार्टर की खोज के बाद 1922 में इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी हुई और जो भी एविडेंस थे, उसी के पूरे जो एविडेंस थे उस एविडेंस के प्राप्त होने के बाद पूर्ण रूप पे जो इस डिस्कवरी के बारे में एक टेक्निकल वे से आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे इसको खोजा और इनके बारे में सिटी स्कैन इनके शरीर का हुआ। आप जानते हैं मम्मी, ये मम्मी में 3300 वर्ष से पड़े हुए थे और इन्हें एक ताबूत में रखा गया था, जिसको रेसिन होता है, गोल से चिपका दिया गया था। एक ढक्कन हुआ था, इसको बंद कर दिया गया था और इसके बाद इसे खोजने के बाद ये सोने का बना हुआ था। पूरे सोने के कॉफिन में, ताबूत में रखा हुआ था और इन्हें खोजने के बाद, जिमी कार्टर खोजने के बाद इसका अध्ययन विस्तार से हुआ। उन्होंने कुछ अपना मत दिया। उसे खोलने के लिए उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर से उसे गुजारा, लेकिन कॉफिन खोलने का नाम नहीं लिया। अंत में जब उसको खुला तो जानकारी तमाम आई कि इनकी मृत्यु कब हुई, कितने एज में हुई, क्यों हुई। आज के बारे में आज भी जानकारी ली जा रही है और हिंट आज हम जो पैराग्राफ पढ़ाएंगे आपको इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया और उनकी खोज कैसे हुई और किस आधार पर इसे लोगों ने कैसे इसे खोजा, आज हम इसको पढ़ाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट डॉट करके आगे हम बता रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे कहाँ तक आज। वैकी WACKY यहाँ तक की आज पढ़ाई होगी। इसमें आप पहले रीडिंग कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968,
more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the region that cakes his chest, his breast bone and front ribs are missing. My dear students, I am going to explain about this paragraph. First, we are going to tell difficult meaning. आर्कियोलॉजी में होता है पुरातत्व विज्ञान, ARCHAEOLOGY इस होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान। उसके बाद में फिर है सब्सटेंशली, SUBSTANTIELLY सब्सटेंशली होता है काफी हद तक, अत्यधिक कह सकते हैं, अत्यधिक। उसके बाद इंटरवेनिंग मीन्स होता है बीच, इंटरवेनिंग मीन्स होता है मध्यवर्ती या बीच, मध्यवर्ती भी कह सकते हैं, मध्यवर्ती। फोकसिंग मतलब होगा ध्यान देना, फोकसिंग या फोकसिंग मतलब होता है ध्यान देना। और ट्रेजर मीन्स होता है TREASURE, ट्रेजर मीन्स होता है संचित धन, जमा करना भी कहते हैं, संचित करना। और इस प्रकार से और मीनिंग इसमें है एंट्री गिविंग मिस्ट्री में तो रहस्य, एंट्री गिविंग यहाँ से ऊपर लिखते हैं INTRI, एंट्री GUING, इंटीग्रिटी होता है गुप्त या रहस्यमयी। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है जटिल, सोफिस्टिकेटेड, SOPHI, सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है जटिल, पेचीदा दिखाते हैं, जटिल, कठिन। अब आपके सामने मैं इसे बताने जा रहा हूँ। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू अबाउट द ऑटोबायोग्राफिकल एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ फराओ डायनेस्टी इन इजिप्ट in Misr. Today I am going to new paragraph teach you. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the focusing details of life and the intriguing missing of the death. कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विज्ञान है, आज इसने क्या किया है, आज के पुरातत्व के बारे में काफ़ी कुछ परिवर्तन कर दिया है। जानकारी के बारे में ठोस प्रमाण पत्र मिलने लगा है। आज वर्तमान में हम वैज्ञानिक युग में हैं। इन प्रेजेंट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव ए लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट बाय विच हेल्प दे कैन गिव accurate estimate or guess on the base of technology. Archaeology has changed. AR विलियम बता रहे हैं कि आज पुरातत्व विज्ञान ने वास्तव में काफ़ी हद तक पुरातत्व विज्ञान में हस्तक्षेप किया है। विज्ञान की भूमिका बहुत बड़ी है। द परफॉर्मेंस ऑफ साइंस प्रूव्स succeeded
helped us to prove real evidence in front of the world, focusing less on treasure और कम अथवा ज़्यादा जो फोकसिंग फैसिलिटी डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में जो हमें जो मम्मी मिली है उस मम्मी के बारे में या और कोई विज्ञान के बारे में, उसके पिछले जीवन के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए विज्ञान आज कल्पना के भरोसे नहीं है बल्कि विज्ञान के भरोसे आज प्रदत्त विज्ञान है। और इट आल्सो दीज यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और यह जो है जटिल से जटिल, पेचीदा से पेचीदा घटनाओं को सरलता से और सूक्ष्मता से बताने में आज संभव हुआ है, तो वो आर्कियोलॉजी में विज्ञान के सहयोग के कारण हुआ है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स, 1968 में करीब 40 वर्ष के पश्चात कार्टर थे पहले, हावर्ड कार्टर, जिन्होंने पहली बार 1922 में टूट की मम्मी को खोजा था, उनकी खोज के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, एक एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान के एक वैज्ञानिक ने इस मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने रिवील प्रकट किया एक चौंकाने वाले तथ्य को प्रकट किया। बीनीथ द रेजिन का मतलब होता है नीचे, गोंद के नीचे जो गोंद लगे हुए थे दोनों टुकड़े, दोनों ढक्कन के बीच में, दैट केक्स हिज चेस्ट, जहाँ पर उनके उस राजा टुट की सीने रखे गए थे, हिज बीस्ट ब्रेस्ट बोन, उनके सीने के, उनकी छाती के जो बैक बोन थे, रीढ़ की हड्डी थी, एंड फ्रंट रिब्स, और जो चेस्ट के सामने वाले जो रिब मतलब होता है वो क्या नाम है, रिब की पसलियाँ, ये सब गायब थी। जब विज्ञान के द्वारा इसकी खोज हुई, स्कैन किया गया, उसका डेड बॉडी का पुनर्निरीक्षण किया गया, तो पता चला कि चेस्ट जो सीने का हिस्सा था और बैक बोन जो रीढ़ की हड्डी थी, आगे की जो पसलियाँ थी वो गायब थी, वो नहीं थी मम्मी में। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी RCT by which hundred of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtue body. What more could a CT scan reveal of the truth than the X-ray? And put it to answer two of the biggest questions still lingering about him. How did he die and how old was he at that time of his death? A.R. William, here in this paragraph, A.R. William is expressing in this paragraph that today it is mystery because nobody, neither scientist nor archaeologist, could be prove how many died King Tut and which condition he was died, he was murdered, etc. Nobody can be sure today it is murder or it is natural death of truth. Here in this paragraph, today diagnostic imaging, आज जब उनकी डायग्नोस्टिक किया गया है, उनके बारे में पूर्ण अध्ययन किया गया। इमेजिन कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो टोमोग्राफी है, टोमोग्राफी का मतलब जो एक संरचना विज्ञान, टोमोग्राफी एक्सरे अथवा अल्ट्रासाउंड, जो मानव शरीर के किसी भी भाग को चित्र के द्वारा दिखाया जाता है, इसे टोमोग्राफी कहा जाता है। इसे इसके द्वारा भी आज हम इसका अध्ययन करते हैं, जिसको सिटी भी कहा, सिटी स्कैन वगैरह भी कहते हैं। विच 100 एक्सरे, जिसमें हजारों एक्सरे जो किरणें होती हैं वो प्रवेश करती हैं, और उनके बारे में जो स्लाइसेस होता है, जो रस होते हैं, अथवा उसमें जो इंजाइम वगैरह होते हैं, उनके आधार पर हम 3 डायमेंशनल वर्च्यू बॉडी, हम
तीनों तरफ से देखने की जो एक विज्ञान की पद्धति है, उस अंदर की सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील आफ्टर देन द एक्सरे। प्रश्न उठता है सीटी स्कैन करने के बाद राजा टुट के एक्सरे का क्या हुआ। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस। और इस प्रकार से दो प्रश्न हमारे सामने आज भी अनुत्तरित हैं, स्टिल लिंगरिंग, मतलब अभी भी हैं, अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे उनकी मृत्यु हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट दैट टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय में वो कितने वर्ष के थे, उनकी कितनी उम्र थी। आज भी ये रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में आज भी तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी कोई उत्तर नहीं, जवाब नहीं है, और साइंटिस्ट के पास नहीं है। किंग्स टुट डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। डिमाइज मीन्स होता है डेथ, जो डिमाइज है DEMISE, मीन्स होता है डेथ। डेथ मीन्स होता है मृत्यु, डेथ। आज भी किंग टुट की मृत्यु के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। किंग टुट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट, लेकिन मिस्र के इतिहास में किंग टुट की मृत्यु एक बहुत बड़ा प्रश्न करता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, आज विज्ञान जबकि बहुत आगे है, फिर भी हम इसे नहीं जान पाए कि किंग टुट की मृत्यु इतनी कम उम्र में कैसे हुई। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज 9, वो अपने परिवार का अंतिम सदस्य थे। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ द डायनेस्टी, और इनका जो दाह संस्कार हुआ उनका भी, वह अंतिम अपने वंश के अंतिम राजा थे, उनका दाह संस्कार या सिमेट्री के बारे में कुछ जानकारी बहुत नहीं है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन विशेष रूप से उनके जाने के बाद, मृत्यु के पश्चात हमें आगे की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू A.R. विलियम्स, इन प्रेजेंट टाइम साइंस इज गो अहेड, बहुत आगे है, बट इन स्पाइट ऑफ साइंटिफिक एटमॉस्फेयर, साइंटिफिक एज, neither our scientist or archaeologist could be search real reason of real death of King Tut in Egypt. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, टुट के पिता जिनका नाम था आमेनहॉटेप III, टुट्स फादर जो टुट के पिता थे और परदादा थे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रीड द एविडेंस, जिनके ऊपर हम लोग निर्भर हैं, जिनके द्वारा हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिली। वाज ए पावरफुल फिराओ एक वंश था जो वास्तव में एक फिराओ वंश के एक मजबूत राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जो कि 4 दशक पहले एट द हाइट ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, 18वीं शताब्दी के जो स्वर्णिम युग के जो वंशज थे, उनमें से फिराओ वंश एक अपने में एक स्वर्णिम युग लिए हुए था, और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। His son Amenhotep IV succeeded him, 9 है, him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt। और पुराने मिस्र के में उनका पुत्र आमेनहॉटेप, ये जो है 9, एक सफल और शक्तिशाली राजा था। उसके बाद में द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आतन, और जो नए फिराओ वंश के जो लोग आए वे आतन की पूजा करते थे। द सन डिस्क, जो वृत्ताकार सूर्य के पुजारी थे, चेंज हिज नेम टू अखनातन, जिन्होंने अपने नाम को बदल दिया, अखनातन कर दिया। आर सर्वेंट ऑफ द आतन, अथवा आतन का नौकर के रूप में अपने आप को कहलवाया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू न्यू सिटी ऑफ अखनेतन, और इस प्रकार से
एक नया धार्मिक राज्य बना जो पुराने राज्य थेब्स जो था उसको अखनातन नाम दिया गया, नो नाउ एज अमारना, जिसको आज अमारना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर साक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग आमान अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। और आगे चल करके बड़ी ही अस्तब्ध रूप से घटना घटी देश में। आमन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज, और एक देवता ने उन लोगों की कल्पना और उन लोगों के मंदिरों को आदि को पूरा तहस नहस कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हीरोइक हॉरिफिक टाइम, वास्तव में इनके लिए एक दर्दनाक घटना थी, समय था। सेड बाई जॉनसन, जिनको आर्कोलॉजिस्ट जॉनसन ने कहा है, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता हैं। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, जो कि प्राचीन थेब्स नगर के बारे में जिन्होंने ये सब सिद्ध किया है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, ऐसा परिवार जो काफ़ी 100 वर्ष तक शासन कर रहा था, वाज कमिंग टू एन एंड, वह समाप्त हो गया। एंड देन अखनातन वेंट आ लिटिल वैकी, और अंत में ये जो अखनातन वंश था अपने सनकपूर्ण कार्यों के कारण, हास्यास्पद कार्यों के कारण खुद ही दुनिया से मिट गया। Thanks a lot to watch my video. Next video I will teach you.